आज हम एसीबी का मैकेनिज़्म चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसका मैकेनिज़्म चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको खोलते हैं और हमारा एसीबी में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मैकेनिज़्म ही होता है, क्योंकि कोई भी सर्किट हो कोई या कोई भी हमारा फंक्शन हो, सब कुछ मैकेनिज़्म को दबा के ही काम करता है। बिना मैकेनिज़्म का हम इसको टीएनसी को ना ऑपरेट कर सकते हैं, ना मतलब इसको यूज़ ही नहीं कर सकते बिना मैकेनिज़्म का। इसलिए हम इसको बहुत बड़ा हमारा रोल है एसीबी में मैकेनिज़्म का। तो हमारा एसीबी का मैकेनिज़्म ख़राब हो चुका है, इस वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको खोल रहे हैं। खोलने के बाद हम इसको मैकेनिज़्म को चेंज करेंगे। और सबसे पहले हमारा होता है एसीबी होता क्या है, हम इसको क्यों लगाते हैं। ये हमारा एलटी पैनल में लगा होता है और इसको लगाने का हमारा सबसे मेन मकसद ये होता है, क्योंकि यह हमारा जो होता है यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट और फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। ये हमारा रेंज होता है जो 800 एम्पियर से 10,000 एम्पियर तक होता है। यह एलटी पैनल में लगाते हैं। जो भी हमारा लो टेंशन पैनल होता है उसमें हम लगाते हैं। कहीं भी आप इंडस्ट्री में चले जाओ, हर जगह आपको एसी भी देखने को मिलेगा। ये हमारा हर जगह यूज होता है एसी भी। ठीक है, इसकी बहुत सारी सेफ्टियाँ भी होती है और इसमें बहुत सारी रिले वगैरह भी लगी रहती है। इसमें मेन तो 3 ही रिले ये लगी होती हैं, शंट, क्लोजिंग और अंडर वोल्टेज, ये हमारी होती हैं। सेफ्टी पर्पस से हम इसको देखें तो अंडर वोल्टेज हम इसलिए लगाते हैं, जब हमारा निर्धारित वोल्टेज से जब वोल्टेज हमारे निर्धारित वोल्टेज से नीचे आती है तो यह सिस्टम को ट्रिप करा देता है। एसीबी में सभी रिले मैकेनिज्म को दबाकर ही काम करता है। अंडर वोल्टेज का हमारा ये काम है। ठीक है, इसको हमने निकाल लिया। देखिए, अंडर वोल्टेज, शंट, क्लोजिंग सारे हमने रिले वगैरह निकाल लिया। अब मैकेनिज्म को निकाल रहे हैं। इसको निकालने के बाद से देखिए हमारा ये माइक्रोलॉजिक जो कंट्रोलर होता है उसको भी हमने निकाल लिया। अब इसको हम मैकेनिज्म को निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज़ हमारा शंट होता है। जो शंट रिले होता है उसको हम क्यों लगाते हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है। शंट रिलीज का काम होता है फॉल्ट हो जाने पर सप्लाई बंद करने का। ये रिमोट ऑपरेटेड होता है शंट रिलीज। ठीक है, तीसरा रिले हमारा होता है क्लोजिंग रिले। ठीक है, इसका काम ब्रेकर को हेल्दी कंडीशन पर ऑन कराना होता है। यदि कोई फॉल्ट होता है तो ऑन नहीं होने देता है। ये टीएनसी से ऑपरेट होता है। और ये हमारा अंडर क्लोजिंग कोयल हमारा वहीं लगता है जो हमारा इलेक्ट्रिक हो। अगर ये हमारा जो ब्लैक सा दिख रहा है, ये क्योंकि हाँ, ये वाला जो इलेक्ट्रिक ब्लैक सा ड्राउट में हमारा ही हम दिख रहा लगाते है, हैं अगर हमारा क्लोजिंग ब्रेकर कोयल। मान लो ऑन है और हमने क्योंकि मैन ऐसे ही मोड वाले में रैक इन कर हमारा दिया टीएनसी नहीं पैनल के होता है। अंदर, तो और हमारा ये सबसे बड़ी पहचान भी यही ऑटोमेटिक होती है, ये हमारा बंद आर्क कर चूट देगा है। ब्रेकर को। ठीक इसका है, हमारे लगने इसी से पे यही हमारा सबसे ये बड़ा ब्रेकर फ़ायदा लगता होता है। है और आर्क चूट अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जब मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट आपस में मिलता है तो उसके अंदर आर्क उत्पन्न होता है और यह उस आर्क को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है एसीबी को। ये हमारे एसीबी में आग लगने से बचाता है। ठीक है, अब इसको हम निकाल रहे हैं ब्रेकर, ये हमारा मैकेनिज्म को। अब हम यहाँ दूसरी मैकेनिज्म लगाएंगे नया। ठीक है, ये देखिए हम कैसे कैसे निकाल रहे हैं इसको। हम ब्रेकर को ये निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि इसमें स्प्रिंग वगैरह लगा होता है ना, वही हम स्प्रिंग को निकाल रहे हैं। निकालने के बाद से हम इसको अच्छे से फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद से प्रॉपर लगाएंगे इसको, फिर चेक करेंगे ब्रेकर हमारा सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी रिले भी जो होती है ना, इसमें कई सारी तो ऐसे होती हैं इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में जो काम करता है उसे रिलीज़ बोलते हैं। इसमें जैसे शंट रिलीज है हमारा, वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में काम करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल जो काम करता है उसे रिले बोलते हैं। ठीक है, और जिस एसीबी के अंदर ये तीनों रिले लगी होती है उसी में टीएनसी लगा होता है। ईडीओ में ही टीएनसी लगा होता है।
एमडीओ में नहीं लगा होता है, ये ईडीओ में ही लगाते हैं टीएनसी हमारा, एमडीओ में टीएनसी नहीं होता है। इसी भी तो आपने हर जगह ही देखा होगा, कहीं भी। अब ये देखिए हमारा, ये हम इसको निकाल रहे हैं। अब हमने इसको लगा दिया, अब इसको कस रहे हैं सारा। हमारा जो भी ये मैग्नीशियम था वो लग गया। अब ये है हमारा मोटर, जो स्प्रिंग चार्ज मोटर होता है, ठीक है। ये यही है इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग चार्ज मोटर, जो हमारा इलेक्ट्रिकल से चार्ज होता है। ये सिंगल फेज सप्लाई पे चलता है। देखिए हम इसको लगा रहे हैं, जो स्प्रिंग चार्ज मोटर है उसको हम लगा रहे हैं यहाँ पे। अब ये हमें मैनुअली चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हमने कस दिया अच्छे तरीके से, हमारा मैग्नीशियम फिक्स हो गया। अब एसी भी हमारा रेडी है ऑपरेशन के लिए, ठीक है। एसी भी हमारा तैयार है। अब हम इसको फिक्स करने जा रहे हैं। अब इसको हम एलटी पैनल में फिक्स करेंगे। अभी ये हमारा एलटी सर्किट ब्रेकर में अब लगाने जा रहे हैं ब्रेकर को। ये हमारा एसी भी सर्किट ब्रेकर होता है, ये और सर्किट ब्रेकर। अब इसको हम फिक्स कर रहे हैं। अभी हमारा ये रैकआउट है, बिल्कुल बाहर निकाल के हमने सब कुछ फिक्स कर लिया। अब इसको हम अंदर लगा रहे हैं। देखिए अब हम इसको लगा रहे हैं अंदर। अब ये हमारा एलटी पैनल में लग गया, एलटी सर्किट ब्रेकर में। अब ये हमारा ब्रेकर बिल्कुल ऑपरेशन के लिए रेडी है। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाएं। इसमें आपने एसीबी के बारे में हर कुछ जान लिया, क्या क्या होता है एसीबी में, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।